कोरोना ने पर्यटन के साथ होटल इंडस्ट्री को ठप कर दिया। करीब 18 महीने से होटल इंडस्ट्री मुश्किल के दौर से गुजर रही है। एक और व्यापार ठप है तो दूसरी ओर सरकार बंद होटल से भारी भरकम लाइसेंस फीस और बिजली के बिल वसूल रही है। होटल संचालक अब मांग कर रहे हैं कि दूसरे क्षेत्रों की तरह होटल इंडस्ट्री को भी पूरी तरह अनलॉक किया जाए और लाइसेंस फीस माफ कर उन्हें राहत दी जाए। लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी है एंटी कोविड वैक्सीनेशन। यदि कोरोना काल को निकाल दिया जाए तो होटल इंडस्ट्री प्रदेश के सबसे तेजी से बढ़ते उद्योगों में शुमार है। इसका महत्व इससे समझा जा सकता है कि प्रदेश की कुल जीडीपी में होटल इंडस्ट्री का हिस्सा करीब 22% से ज्यादा है। प्रदेश में बजट होटल से लेकर 5 स्टार होटल तक करीब 20,000 होटल हैं। कोरोना से पहले प्रदेश के होटल सेक्टर में करीब 50 लाख लोग रोजगार में जुटे रहे, लेकिन दूसरी लहर ने प्रदेश की होटल इंडस्ट्री को खत्म कर दिया। होटल संचालक कहते हैं कि इन हालातों में होटल चलाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि गेस्ट आए या ना आए, होटल में कुछ जरूरी खर्चों में कटौती नहीं हो सकती। अभी सर चैलेंजेस वगैरह काफ़ी फेस किया है। जैसा कि अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, अभी कुछ रिलीफ मिला है, लेकिन अभी जून में 30 तक जो भी गाइडलाइंस है उसमें गैदरिंग अभी हम लोग नहीं कर सकते। जो भी हमारे पास बुकिंग क्लाइंट्स वगैरह आ रहे हैं, कुछ भी सोशल इवेंट है, 30 तक अभी हम कुछ भी नहीं ले पाएंगे। लेट्स सी जून में इनका क्या रहता है, जुलाई में, नेक्स्ट मंथ में। तो आफ्टर दैट कुछ एक सर्वे वगैरह हैं जिनसे हम लोग को कुछ थोड़ा सा हेल्पफुल रह सकता है, बट हम लोग को वेट करना पड़ेगा कि गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से क्या आता है। 30 जून तक तो अभी कुछ भी सोशल इवेंट गैदरिंग वगैरह नहीं कर सकते। अभी कुछ भी है रेस्टोरेंट वगैरह पे फूड वगैरह का 4 o'clock तक अभी हम लोग करवा पा रहे हैं। होटल संचालकों का कहना है कि कोरोना का असर कम हो रहा है। सरकार ने दूसरे सभी क्षेत्रों को अनलॉक कर दिया है, तो होटल, रेस्टोरेंट और बार से भी पाबंदियां हटाई जाएं। इससे बचे हुए शादियों के सीजन में बुकिंग से होटल्स को कुछ राहत मिल सकती है। नवंबर दिसंबर में 2020 में स्थिति बेटर हो गई थी, लेकिन अप्रैल से फिर से वही हाल हो गया। इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा बुरा हाल हुआ है। अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये रिस्ट्रिक्शंस वगैरह जल्दी से उठ जाएं, गवर्नमेंट टूरिज़्म सेक्टर को थोड़ा सा और ध्यान दें, और आगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में शादियों का सीज़न होता है। हर होटल चाहेगा कि उस टाइम कुछ रेवेन्यू कमाया जाए, ताकि जितना लॉस हुआ है कुछ ना कुछ रिकवरी उसकी हो जाए, गाड़ी पटरी पे आ जाए। जयपुर होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष गजेंद्र लूणीवाल का कहना है कि सरकार मदद करने की जगह लॉकडाउन में बंद होटल और बार से भी लाइसेंस फीस, टैक्स और बिजली के बिल वसूल रही है, जबकि सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले इस उद्योग को सरकारी सहायता की सबसे ज्यादा जरूरत है। गुजरात सरकार ने अपने यहाँ होटल्स की लाइसेंस फीस माफ कर राहत दी है। हमारे प्रदेश में भी सरकार को यह कदम उठाना चाहिए। सरकार से हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी जो होटलें 2 महीने 3 महीने और वैसे तो पिछले 15 महीने से ही हमारे साथ संकट खड़ा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे को बिजली के जो फिक्स चार्ज है वो तो कम से कम ना लेवे, जो इनके हाथ में है तो वो नहीं लेगी, तो उससे भी थोड़ा बहुत रिलीफ तो मिलेगा। और इसके अलावा हमारे करीब 15-20 लाइसेंस रिन्यूअल होते हैं, तो उनको रिन्यूअल लाइसेंस की फीस ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे हमें कुछ तो जीवन दान मिलेगा, कुछ तो रिलीफ मिलेगा जो सरकार के हाथ। होटल इंडस्ट्री को सबसे पहले पूरी तरह अनलॉक करने की जरूरत है। इसके बाद सरकार लाइसेंस छूट की राहत दे सकती है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि सबसे ज्यादा जरूरी है एंटी कोविड वैक्सीनेशन, क्योंकि जब तक कोरोना पर पूरी तरह काबू नहीं होगा तब तक होटल और पर्यटन इंडस्ट्री पर संकट छाया रहेगा। कोरोना ने पूरे देश और दुनिया में यदि किसी इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा हिट किया है तो वो है होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री। अकेले राजस्थान में ही लगभग 50 लाख लोगों का रोजगार इससे प्रभावित हुआ है। अब इस रोजगार और इस व्यवसाय को पटरी पर लाने के लिए सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करना होगा, और यदि कोरोना का असर कम भी होता है तो लगभग 6 महीने का और वक्त लगेगा, तब यह पूरा व्यवसाय और यह इंडस्ट्री अपनी गति पकड़ पाएगी।
कैमरामैन विजय मिश्रा के साथ बीके शर्मा, A1 टीवी, जयपुर।